भारतीयों को तुरंत तेहरान छोड़ने से कह दिया गया है। शहर से बाहर निकले निर्देश दे दिए गए हैं। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग अपने संसाधनों के जरिए तेहरान से बाहर निकल सकते हैं, वो तुरंत तेहरान शहर छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने लोगों को ईरान को छोड़ने की नसीहत दी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके से ये पूरा युद्ध बढ़ा है, उसके बाद हर देश की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर के चेतावनी जारी की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वो तेहरान को और ईरान में रहने वाली अलग अलग जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भारतीय छात्र जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो भारतीय छोड़ करके जाना चाहते हैं वो जाए। एयर स्पेस जरूर बंद है, लेकिन अभी भी जो सीमाएं हैं वो खुली हुई है। आर्मेनिया के रास्ते से भारतीयों को बाहर निकाला भी जा रहा है। एक जत्था वापस आने की तैयारी में भी है। तो ट्रंप की चेतावनी के बाद तेहरान में भगदड़ के हालात हो गए हैं। पलायन करने वालों की भीड़ से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार ऐसी अपील की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द तेहरान को खाली करें। और ऐसे में अब जो लोग खाली कर रहे हैं तेहरान को, सड़कों पर लंबी कतार लगी है। ये भीड़ जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तेहरान छोड़कर जा रहे हैं लोग और पलायन करने वालों की भीड़ से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। तो पूरे शहर की सड़कों के यही हालात हैं और पलायन करने वालों की जो लंबी कतार है वो साफ तौर पर आप देख पाएंगे। लेकिन यहां पर जाम की स्थिति हो गई, सभी सड़कें जाम हैं। और ऐसे में ट्रंप की चेतावनी या फिर अपने नागरिकों को कहा गया है कि पलायन आप कर जाएं, तुरंत के तुरंत उस जगह को खाली करें। और ये बात सभी राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो चीन हो या फिर भारत हो या फिर ट्रंप खुद हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग हैं वहां पर तुरंत के तुरंत तेहरान खाली कर दें। और इस सूचना के बाद, इस अपील के बाद पलायन करने वालों की भीड़ लग गई है और सड़कों का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान छोड़कर जा रहे लोगों की लंबी लाइन लगी है सड़कों पर। एक और जानकारी, जहां यूरोप की तरफ जा रहे हैं 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान। अमेरिकी वायुसेना के 30 लड़ाकू विमान यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इन विमानों के फाइनल लोकेशन के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। KC-40A पेगासस और KC-135 स्ट्रोट टैंकर भी यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो ये जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिकी वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को यूरोप भेजना शुरू कर दिया है। कई ऐसे युद्धपोत हैं जिनकी तैनाती पहले मिडिल ईस्ट में कर दी गई है और ऐसे में अब जानकारी KC-46A पेगासस और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर भी यूरोप की तरफ जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीर उस वक्त की जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर पूरी तरीके से हमलावर है, लेकिन अमेरिकी वायुसेना ने इस वक्त यूरोप जाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की तरफ से हालांकि बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं। पहले उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वॉर में नहीं उतरेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट छोड़कर के अचानक से चले जाना, व्हाइट हाउस में तैयारियां होना बहुत कुछ दर्शाता है। अब यूरोप की तरफ 30 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अमेरिका ने भेजा है। और एक और बड़ी खबर आ गई है, तेहरान पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है और तेहरान के सबलान इलाके में धमाके सुनाई दे रहे हैं। तेहरान पर इजराइल की बमबारी और तेज हो गई है, लगातार बमबार्डिंग हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहा है। तेहरान के सबलान इलाके में धमाके और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एक बड़ी बर्बादी की तरफ ये तस्वीरें इशारा कर रही है कि लगातार वहां पर बमबार्डिंग की जा रही है और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। तेहरान पर हमले की तस्वीरें, और इसीलिए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि तेहरान में जो भी लोग हैं, विदेशी नागरिक हैं, वो जल्द से जल्द तेहरान खाली कर दें, क्योंकि एक बड़ा हमला होने वाला है। और ये बड़ा हमला इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर दिखता है, यानी कि तेहरान पर मिसाइल से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें और जो धुआं दिख रहा है आकाश में, वो ये बता रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल जंग पर G7 ने भी अपना साझा बयान जारी कर दिया है। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये G7 में कहा गया है। इजराइल को हमारा पूरा समर्थन है। G7 ने यह भी कहा है ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है, ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आई है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। कनाडा में G7 की बैठक चल रही है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को छोड़कर के पहले ही वॉशिंगटन जा चुके हैं। और दूसरी तरफ ये G7 की तरफ से साझा बयान जारी कर दिया गया है कि इजराइल को उनका पूरा समर्थन है। ये बड़ी बात G7 समिट में निकल करके सामने आई है, जहां ये चर्चा हो रही थी कि ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के बातचीत होगी और बातचीत में ये कहा गया है
कि जो हो रहा है उसमें ईरान को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल को पूरा समर्थन G7 की तरफ से दिया गया है। G7 समिट में यह भी कहा गया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है। ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में अस्थिरता हुई है और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। कनाडा में G7 की यह बैठक चल रही है। भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जो कि इसके स्थिर देश है, उसमें यह कहा गया है कि इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए। और इधर ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है, ये कहना है G7 समिट में एक सूत्र से कहा गया है। ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में अस्थिरता व्याप्त है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कई बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई ये है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ भी जरूरी है और ऐसे में इजराइल को पूरा हक है कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठा सकता है। तो ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में अस्थिरता व्याप्त हुई है और ऐसे में इस अस्थिरता को फिर से सुधारने के लिए जरूरी है जो उपाय इजराइल कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की स्थिर जो माहौल है उसे बनाने के लिए, वो जायज ठहराया जा रहा है। कनाडा में G7 समिट बीच में छोड़ करके लौट रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के वॉशिंगटन लौटने की पुष्टि की है। ईरान इजराइल जंग के कारण लौटेंगे ट्रंप के लौटने से पहले ही व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाया गया है जहां सारी तैयारियां की जा रही है। उन सब के बीच ये जानकारी मिली है कि जो उनके 30 युद्धपोत है उसे यूरोप की तरफ भेज दिया गया है। हालांकि उनकी तैनाती को लेकर के, लोकेशन को लेकर के सही जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है कि किस तरीके से ईरान इजराइल जंग के कारण ट्रंप जब लौटे हैं तो तैयारी कुछ बड़ी हो गई है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के वॉशिंगटन लौटने की पुष्टि की है, यानी कि अब ये युद्ध में सीधे अमेरिका सामने कूदते हुए नजर आ रहा है। तो सवाल अभी ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर G7 से ट्रंप क्यों लौट आए। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो लौट आए हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है और इस पूरे माजरे को वो गंभीरता से देख रहे हैं। ईरान इजराइल में सहमति ना बनना भी एक कारण हो सकता है, इस वजह से ट्रंप लौट आए। अमेरिका में वॉर रूम की तैयारी है, ये खबर सामने आ गई और ईरान के खिलाफ जंग की जो प्लानिंग है वो अब स्पष्ट है। जो अंदेशा है वो साफ तौर पर ट्रंप की जुबान से निकल चुका है और ट्रंप बराबर कह रहे हैं कि अब लौट आना चाहिए, जो अमेरिकी वहां पर हैं उन्हें वापस लौटना चाहिए। तो ईरान के खिलाफ जंग की जो प्लानिंग है, इस वजह से भी ट्रंप अपने देश लौट आए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा से लगभग 9000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी अखाड़ा बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच जंगी हालात में बारूदी शोर कनाडा तक सुनाई दे रहे हैं, जिसने G7 की मीटिंग को भी प्रभावित कर दिया है। G7 के बिग ब्रदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में समिट से जल्दी लौटने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा करवाने वाली है। इसीलिए अब ईरान और इजराइल दोनों के लिए अगले 24 से 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं, जिसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में दे दिया। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये स्थिति बनी रहे। अपने इस संदेश से पहले भी ट्रंप ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि तेहरान के लोग अपना शहर छोड़ दें, क्योंकि ईरान ये जंग हार चुका है, वो जीत हासिल नहीं कर सकता, उसे समझौता कर लेना चाहिए। दुनिया को इशारा तभी मिल गया था कि जैसे इजराइल ने केवल 6 दिनों में अरब देशों को हरा दिया था, वैसे ही इस बार भी इजराइल ईरान के साथ करने वाला है। ट्रंप की जल्द वापसी के मायने क्या है? ट्रंप की नजर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर है। ट्रंप ये जंग जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के लिए ये बड़ा कदम है। ट्रंप G7 की देश के उस प्रस्ताव पर भी साइन करने से इनकार कर चुके हैं जो दोनों देशों के बीच युद्ध करवाने से रोकता है। ऐसी स्थिति में पिछले 48 घंटे में ट्रंप के फैसले अमेरिका के जंग में कूदने जैसे संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले तेहरान खाली करने का इशारा दिया, फिर G7 समिट से पहले लौटने का संदेश दिया। अमेरिका में UNSC की मीटिंग बुलाई, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में वृद्धि कर दी है और G7 के प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया है। अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि उनके इशारे और संदेश ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ने की परिस्थिति को दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ट्रंप की अमेरिका वापसी हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये जंग और भी भीषण हो रही है? बैठक में इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति मुश्किल है, ये बताया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि आखिरकार ट्रंप क्यों वापस लौट रहे हैं। G7 समिट छोड़कर के अमेरिका लौटेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, वहां से वो अमेरिका के लिए रवाना भी हो गए हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से ये बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रंप की तरफ से लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान खाली करने को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि वो देश छोड़कर के, ईरान को छोड़कर के जल्द से जल्द वहां से बाहर निकले। ईरान को दी समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह, ईरान के सामने समझौता रखा गया है। कहा जा रहा है कि अगर आप साइन कर देंगे युद्ध यहीं के यहीं रुक जाएगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, ये राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा गया है। और G7 समिट की तरफ से भी साझा बयान जारी किया गया है इसे लेकर के कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। और इस बीच फिर से खामनेई को लेकर के हत्या करने की बात को दोहरा दिया है। खामनेई की हत्या से ही ये विवाद खत्म होगा, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इस पूरी जंग की वजह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हैं, उनकी हत्या से ही विवाद खत्म होगा। तो ये बड़ी बात एक बार फिर से नेतन्याहू की तरफ से कही गई है, यानी पूरा जो सोचा समझे एक रणनीति है वो देखने को मिल रही है। तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अगर खामनेई से जुड़ी हुई इस तरीके की कोई खबर आती है तो विश्व को चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री के द्वारा कि उन्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका खत्म होना जरूरी है। उनके आवास से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर भी इजराइल की तरफ से पहला हमला किया गया था और साफ संदेश, चेतावनी दिए गए थे, संकेत दिए गए थे कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब एक तरफ से पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया में जो बयान दिया है उसके बाद ये बात और स्पष्ट हो गई है। खामनेई की हत्या से पूरा विवाद खत्म होगा, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से भी कहा कि आप अपना नेता बदल लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काया है, दूसरी तरफ धकेला है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये विवाद थमने वाला नहीं है। यानी आर पार की जो जंग है वो तो शुरू हो ही गई है, लेकिन इसमें निशाना तय कर लिया गया है कि आखिरकार किसे बनाना है। विवेक, बिल्कुल, और ये जंग अभी बढ़े चलेगी क्योंकि मानसिकता की लड़ाई है। साफ तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया कि उस सोच पर हमारा प्रहार है, उस सोच को लेकर। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चीन ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। चीन के सभी नागरिक ईरान से बाहर आ जाएं। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने को कहा है, यानी कि दो तरफा बातें हो रही हैं। दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप तुरंत के तुरंत इजराइल खाली कर दें। और चीन की तरफ से अपने नागरिकों से साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द इजराइल खाली करें। यानी कि स्थिति बिगड़ रही है और अब उन्हें बताया जा रहा है, पहले अपील की जा रही थी, अब चेतावनी जारी की गई और ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हार जीत किसी की हो, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध से इजराइल और ईरान दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये बात दोनों देश हुक्मरानों को पता है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल। 5वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। ईरान के हमले से हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। इतना ही नहीं, ईरानी मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं इजराइल ने भी ईरान के F-14 टॉमकैट जेट को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान F-14 के जरिए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इजराइल यहीं नहीं रुका। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी तभी इजराइल ने मिसाइल दागी। धमाका इतना जोरदार था कि न्यूज एंकर कुर्सी छोड़कर भाग खड़ी हुई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दुनिया देख रही है, यूएनएससी को इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इससे पहले हालात बद से बदतर हो जाए, ईरान इजराइल से बातचीत कर ले। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेताया भी है कि ईरान किसी भी हाल में युद्ध जीतने वाला नहीं है। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान बातचीत करे। ईरान ये लड़ाई जीतने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ईरान के कई एयर स्पेस को तबाह कर चुका है। 5 दिन के युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।